लोग कैसे हैं? आज कई सारे मुद्दों पे मैं आप लोग से चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा के पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। डेली मेरी बात होती है, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि उनके से शिकायत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे थोड़ा-सा क्लेरिफ़िकेशन देना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि ताकि मेंटली आप प्रेशर कम रहे। पहले चीज़ हमने हेडिंग लिखा है कि यूपी टीजीटी की सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे, थोड़ा-सा समझिएगा। नहीं समझ में आया तब मुझे कॉल कर सकते हैं। सभी विषयों के कट ऑफ कम क्यों जाएंगे ये भी बताऊंगा, और रिज़ल्ट कब आएगा तो पहले रिज़ल्ट से ही शुरू करेंगे क्योंकि सारे बच्चे रिज़ल्ट से ही वेट कर रहे हैं। इसको बताने का मकसद ये है कि जीआईसी मेंस भी आने वाला है और एडेड जूनियर एडेड का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके देखते हुए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले तो एक चीज़ समझिएगा, जो चेयरपर्सन है आयोग के जो चेयरमैन हैं उनके हिसाब से उनकी जिस तरह वो बातें बता रहे हैं, जिस तरह से उनके न्यूज़ रिपोर्ट में जिस तरह आ रहा है, इस हिसाब से लगता है कि रिज़ल्ट 20 के बाद ही आएगा, 20 अक्टूबर के बाद आएगा। ये आपका पहला पॉइंट है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। 20 to 30 अक्टूबर के बीच में उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, इसके बीच में ही आएगा। इससे पहले आने की संभावना मात्र 5% है, इससे अलावा नहीं है। तो ये तो रहा आपका पहला आंसर कि रिज़ल्ट कब आए। दूसरी चीज़, अब दूसरा मेरा ये था कि सभी विषयों पर चर्चा करने से पहले दो चीज़ें समझिएगा, 2016 और 2021 दोनों में फ़र्क क्या है। आप इस चीज़ को फ़र्क मैं सभी विषयों के लिए बता रहा हूँ, पर्टिकुलर वैसे मैं मैथ्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रहे। मैं ऑल सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट के लिए ये ध्यान रखिए, सभी सब्जेक्ट में फॉलो होता है, ठीक है। दो चीज़ें, 2016 में क्या था, 425 नंबर का पेपर था, ये ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। 425 नंबर का पेपर था, 25 मार्क्स एकेडमिक मार्क नंबर के थे और 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता था, तो ये टोटल 500 मार्क्स होता था। इस पैटर्न को बदला गया है 2021 में, तो टोटल 500 का पेपर हो गया। इसका मतलब टोटल 500 का है, तो अगर 125 क्वेश्चन है यहाँ पे और 500 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। यहाँ पे ईच क्वेश्चन अगर यहाँ डिवाइड करेंगे 425 का 125 से आप डिवाइड कर लिए तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरा ये नहीं मतलब है, दो चीज़ें, जब हमारा एकेडमिक नंबर भी जुड़ता था, इंटरव्यू में भी नंबर नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा मिलते थे, तो हमारा कट ऑफ हाई जाता था। क्या जाता था? कट ऑफ हाई जाता था। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कट ऑफ क्या जाता था? हाई जाता था। अब आपको डिटेल में बताता हूँ। 2016 में जो कट ऑफ जो ऐड था उसमें 25 मार्क्स के भी कुछ लोग पीएचडी कर रखे थे, कुछ लोग क्या कर रखे थे, बीएड कर रखे थे, तो वो भी उनको 25 में से वेटेड मिलता, प्लस इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का था, इसमें भी अच्छे खासे नंबर मिलते थे बच्चों को। नॉर्मली 30 प्लस मिला है किसी भी इंटरव्यू में। इस साल क्या है कि पेपर है, आप एक चीज़ समझिए, जब पेपर में होता है तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं, आप टेंशन लेते ही रहेंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो भी पेपर दिए 2016 से, उनको डिस्कस। तो यहाँ पे इंटरव्यू प्लस और यहाँ पे 25 मार्क्स का वेटेज मिलता था, या 500 का टोटल मार्क्स था, तो इसका भी वेटेज मिलता था। इसीलिए आप देखेंगे हर सब्जेक्ट की जो मेरिट था वो हाई था। अब कुछ एक्सपर्ट है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं भद्दे थोड़े से कुछ लोग गंदे भी करते हैं, कुछ लोग गंदे करते हैं, तो उनको भी स्वागत है, उनको भी समझना चाहिए। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाई है तो आप एक चीज़ समझिए क्यों हाई है, उसका रीज़न मैं बता। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 2016 2021 में से बच्चे बढ़े हैं, कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है,
मैं आपकी बात मान लिया। तो मैं एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैथ्स का आज के डेट में देखें 319 था तो एवरेज 80 क्वेश्चन हो रहा। मैंने कहा जर्नल का अगर आज की डेट में देखें तो 2016 की जो कट ऑफ थी वो 80 क्वेश्चन था। ये 2016 की बता रहा हूँ। तो 2021 का अगर डिस्कशन करेंगे, चलो कंपटीशन हो गया, चाहे कोई भी चीज़ वॉट एवर जो भी हो गया आपका कंपटीशन बढ़ गया, प्लस इसमें 2021 में इंटरव्यू भी नहीं है, नो एकेडमिक मार्क भी ऐड होगा, जो बीएड पीएचडी करते हैं इन दोनों नहीं है। तो अगर बच्चे बढ़ गए ये दोनों भी नहीं है तो भी हम कह रहे हैं कि 85 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये मैथ्स की मैं बता दें। ऐसे ही आप हिंदी और एसएसटी का सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग जाएगा। क्यों? रीज़न ये है, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का डिस्कशन करना चाहता हूँ। कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि ये पेपर का पैटर्न पूरा हिला के रख दिया। दोनों का पैटर्न काफ़ी चेंज था, इन दोनों की मेरिट लो आएगी। तो जो भी प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट आया था, जो भी प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट सभी सब्जेक्ट का जो आया था, ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्रीवियस रिज़ल्ट आया था और करंट पेपर देखने के बाद ईच सब और करंट पेपर देखने के बाद, प्रीवियस रिजल्ट देखने के बाद, करंट पेपर देखने के बाद और नंबर ऑफ सीट देखने के बाद, ये पहली चीज़ यहाँ ग्रेटर है, ये ज़्यादा है, आप समझेंगे ग्रेटर है, ज़्यादा है। पेपर का लेवल वही था, पुराना ही था, सेम था, और प्रीवियस में सीट भी कम था तो कट ऑफ थोड़ा हाई था। बट इस बार क्या है, अब दोनों में डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। 2016 और 2021 का डिफरेंस समझा देता हूँ। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सीट जो है हर सब्जेक्ट का कम था, यहाँ लेस है, यहाँ पे क्या है, हाई है। यहाँ एकेडमिक 25 मार्क्स 50 मार्क्स इंटरव्यू है, एकेडमिक मार्क है, यहाँ नो है। यहाँ आपका सीधा 500 है, नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है। यहाँ कट ऑफ जो है सीट के हिसाब से हाई गया है, तो यहाँ जो कट ऑफ जाएगा, सीट ज़्यादा है प्लस एकेडमिक सेक्शन ऑप्शन कुछ नहीं है, तो जो कट ऑफ आएगा वो लो आएगा। अब हर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, ईच सब्जेक्ट का आप ध्यान देंगे, ईच सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, ईच सब्जेक्ट का, फिर बाद में आप पूछते हैं ईच सब्जेक्ट का जो कट ऑफ जाएगा, जो प्रीवियस कट ऑफ हुआ 10 क्वेश्चन का लगभग मार्जिन रहेगा, 10 to 7 क्वेश्चन का मार्जिन रहेगा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से। जो भी है सिर्फ हिंदी और एसएसटी को छोड़कर, क्योंकि इनका पेपर टफ आया था, हिंदी और एसएसटी को छोड़कर अब आप लोग भी आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो भी कट ऑफ है उससे 10 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन के बीच में ही हर कैटेगरी का कट ऑफ कम है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर प्रीवियस ईयर 2016 में किसी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन था, तो इस साल 90 to 93 के बीच में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो कम से कम रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 75 मार्क्स ऐसे मिलते थे तो लगभग 18 दशमलव समथिंग क्वेश्चन मिलता है, तो इसमें कुछ बच्चे सही करेंगे तो इतने का फासला तो रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ें अब आते हैं, मेरा ये बताने का मकसद क्या है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर टीजीटी के रिज़ल्ट के चक्कर में हम एडेड वाला नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ो, अगर सपोज करो टीजीटी का रिज़ल्ट आपने 70 क्वेश्चन कर दिया तो टेंशन लेने से 71 क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ एडेड का जो भी आ रहा है वो पढ़िए, जीआईसी का जो भी आ रहा है पढ़िए। ये तो जो होना होगा। अगर आपने कम किया है तो क्वालिफाई नहीं होंगे, आपने क्वालिफाई में है तो 100% क्वालिफाई होगा। अगर नहीं अभी भी समझ में आ गया तो कोई नहीं समझा पाएगा। कट ऑफ ऑलरेडी कई सब्जेक्ट का मैंने बता रखा है, आज मैंने सारे सब्जेक्ट का आइडिया बता दिया कट ऑफ क्यों कम जाएगा, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन यार, प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है टेंशन मत लो। जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी आप अच्छे से करो, चाहे एडिट का आ रहा है उसकी अच्छे से तैयारी करो, जीआईसी का है उसकी अच्छे से बहुत तैयारी करो। ये सब चीज़ें भूल जाओ आप लोग, क्योंकि जो होना है 70 से 71 नहीं हो सकता, आना 70 से 69 हो सकता है। तो जो भी आप कट ऑफ प्रीवियस ईयर था उससे इस साल का जो कट ऑफ होगा कम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दोनों का रीज़न मैंने बताया। अगर आपको समझ में आया हो
तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट का नहीं समझ में आया तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। फिर भी समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, ये मेरा मानना है। आपको नॉलेज समझ में आना चाहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।